जो 21 तारीख को कलश यात्रा निकाल रहे हैं चंद्र महल गार्डन से परमानंद धाम, अपनी केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इन्हें कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। भगवान कहीं से देखेंगे अपने भक्तों को, शाहपुरा के तहसील को, तो वो सोचेंगे अरे मेरी कैसी कलश यात्रा भगवान निकाली, मंगल कलश यात्रा। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, भगवान राम के लिए आप लोग के चरण जितने आगे पड़ेंगे करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलेगा। और संपूर्ण तीर्थ का मंगल कलश आपके सर पे होगा और भगवान का अभिषेक उससे होके आपके घर में हर जगह घर में पावन किया जाएगा। वो पवित्र जल घर पे ले जाके संपूर्ण तीर्थ का जल उसमें प्रवेश होगा। संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ है सबके जल आए हुए हैं उस कलश में पड़ेंगे और वो कलश का जल आप लोग के सबके घर घर में जाएगा, मंगल होगा। तो कलश यात्रा में जो भी शामिल होना चाहते हैं, भव्य कलश यात्रा ऐसी निकलेगी कि लोग भी याद करेंगे इस कलश यात्रा को। ऐसी कलश यात्रा भगवान रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके हृदय में आनंद पूर्वक आप लोगों के वास कराने के लिए ये कलश यात्रा निकलेगी। क्यों? क्योंकि अपने इष्ट राम सनातन है। इनको हनुमान जी जपते हैं, इनको शिव जी जपते हैं, इनको कौन नहीं जपा है? मीरा, कर्मा, जिन्होंने, चाहे कबीर दास, रहीदास, नारद, जो भी हुए, राम सनातन इष्ट है, आपका हृदय है। आप इतिहास खोलोगे तो इतिहास का कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें राम का वर्णन नहीं होगा। चाहे दक्षिण से, चाहे पश्चिम से, चाहे पूर्व से, चाहे उत्तर से, चाहे दसों दिशाओं में। भाय कुभाय अनख अलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चाहे किसी भी प्रकार इस नाम को भजोगे आप, कुभाय से भी भजोगे, आलस से भी, जैसे बिस्तर पे पड़े हो आलस में भी आपके मुख से श्री राम निकलता है तो चारों दिशाओं में कल्याण है। ऐसे इष्ट की भगवान तो सब जगह है, कण 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 में है। रामचंद्र जी कहां नहीं है, कण कण में है। लेकिन जन्मभूमि, जन्मभूमि जहां उनका जन्म हुआ था वहीं से उनका स्थान किसी कुरेती आए थे मुगल शासन में, उन्होंने काट के और ऊपर अपना मस्जिद बना दिया था। तो जहां जन्मभूमि है, साकार राम, साकार राम की महिमा इतनी तगड़ी है कि अगर राम ही नहीं आते तो राम नाम कौन कैसे जपता। आज जो राम नाम का सबके हृदय में जप है और सबके घर में, हिंदू जितने भी होंगे हर घर में राम और कृष्ण की छवि पाई जाएगी। तो आप सबके हृदय में स्वाभिमान होना चाहिए इस राम नाम के यज्ञ कष्ट के अंदर कि सब लोग इस मंगल कलश को लेके चलना। और सबके ढाणी ढाणी में पर्ची पहुंचेगी और 100 रुपया पर्ची का एक कलश का रहेगा। क्या होता है, ये नहीं भी पर्ची लेते लेकिन सबको क्या लगता है, अरे मेरे से तो कुछ लिया नहीं तो मैं कैसे जाऊं। तो उसका सिर उसमें होने के लिए ये 100 रुपया आप लोग से लेंगे। तो आप लोग को ऐसा स्वाभिमान होगा कि मेरा भी राम नाम में लग गया। इसलिए 100 रुपया आपका इस कलश यात्रा में सिर करेंगे। खूब 5-6 रथ कर लिए हैं, हाथी 2 कर लिए हैं, 4-5 डीजे कर लिए हैं, बहुत सारा साधन। हनुमान जी लंबे आने वाले, क्योंकि राम जी का प्रागट्य होगा तो
हनुमान जी तो पहले ही पहुंचेंगे वहां पे, तो हनुमान जी भी साथ में चलेंगे। वो औरतें कलश लेके ऊपर तक चलती है, वो भी चलेंगे। और 15-20 संतों को भी बुलाया हूं, सब संत हाथी पे बैठाएंगे, रथों पे बैठाएंगे, सुंदर दृश्य करते हुए सब लोग चलेंगे। और यहाँ पहुंचने के बाद सबको ब्रह्म खिचड़ा का प्रसाद पवाया जाएगा। जो भगवान कभी भी खिचड़ा यानी संपूर्ण स्वाद को मिला के जो एक स्वाद होता है, उस स्वाद के भूखे होते हैं। और 22 तारीख को ध्यान रखे सब लोग, 22 तारीख को अपने घर से एक फटाका और एक घी की दीप 12:15 बजे जैसे ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वैसे ही अपना दीप लक्ष्मी जी को समर्पित करे। और फटाका क्यों? क्योंकि भगवान के साथ एक चीज याद करनी चाहिए, दुराचारियों को नाश करके भगवान सबके अंत दुष्ट लोगों का संहार करके और धर्म की स्थापना की थी। इसलिए तो योद्धा भी हैं, तो योद्धा की सलामी फटाके से दी जाती है। इसलिए एक फटाका राम जी के सलामी के लिए और दीवा दोनों के लक्ष्मी जी को और उनको समर्पित के लिए। दीप 12:15 बजे क्यों जलाई जाएगी? क्योंकि उनका प्रागट्य उसी समय होगा, इसलिए उसी समय दीप जलाई जाएगी। और रात को तो सब घर पे चाहे कितने भी जगमगा दो, दिवाली उतनी कम है, जितना ही उत्साह करे उतना ही कम है। क्योंकि आपके सनातन इष्ट हैं, हर घर में राम नाम की महिमा, संत शुरू से राम नाम का मंत्र देते हैं। हर हृदय के अंदर ऐसा उत्साह होना चाहिए उस दिन वास्तव में कि मेरे भगवान को आज जगह अयोध्या में मिली है। जिस समय वो चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी उनके जन्म स्थान पे उनको जगह नहीं थी। ये मुगल शासन लगा तो कुरीतियों ने उसको तोड़ के अपने अपने धर्म के झंडे लहरा दिए थे। लेकिन वो हिंदुओं के लिए समय आया है। ये हिंदुओं के लिए नहीं कहते हैं, हर धर्म के लिए कहते हैं। क्योंकि सत्य राम को अगर कोई भी धर्म का जप लेगा तो उसका बेड़ा पार है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। निज निज मोखनी कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद घट जोनी, देखो इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे कहा है कि जलचर थलचर नभचर नाना। चाहे जल में का कोई भी जीव जप ले, चाहे थलचर में जप ले, चाहे नभचर में जप ले, चाहे कहीं भी इस नाम को कोई भी जप ले, सबका बेड़ा पार है। तो ये स्वाभिमान का विषय है। सबको उस दिन इतवार है, छुट्टी है, सरकारी छुट्टी भी है 21 को भी और 22 को भी। तो सबको मिलके इस मंगल उत्सव का आनंद लेना है और भरपूर लेना है। सब लोग अपने घर के अगल बगल सबको तैयार करें, सबको बताएं कि ऐसा ऐसा अपने शाहपुरा तहसील में कार्यक्रम होने जा रहा है और अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, किसी के दिखावे के लिए नहीं करना है, ना अपने किसी को दिखाना है। दिखाना हो तो उस भगवान को दिखाना जिनके लिए आप चलेंगे। इसीलिए कहा है कोटि यज्ञ फल समान। आपके जैसे जैसे पग आगे पड़ेंगे वैसे वैसे कोटि यज्ञों के फल समान आपको इसका फल मिलेगा। तो हर हृदय के अंदर उत्साह हो, हर हृदय के अंदर प्रेम हो, हर हृदय के अंदर भावना हो कि आज मैं अपने राम जी के लिए मंगल कलश यात्रा लेके चलेंगे और वो पवित्र जल आपके घर में ले जाके सब तरफ छांट देना, जाके भूत प्रेत वोत जो कुछ हो नड़ सब साफ हो जाए। सीताराम नाम महाराज की जय हो।